ये जो नेट एनटीए का स्कैम सामने से आ रहा है और उसका कारण कौन है, कौन उसके जिम्मेदार हैं, उसका खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, धर्मेंद्र प्रधान, हम उसका इस्तीफा चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट में बच्चे आए हैं उनके कपड़े भी बिल्कुल फाड़ दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिजीत हूँ, JNUSU वाइस प्रेसिडेंट। हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। हमारा ये डिमांड था कि लगातार जो एनटीए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, हम पिछली दफ़े देखें नीट में कैसे स्कैम सामने आया था। उसके बाद 18 तारीख को नेट एग्ज़ाम होता है। UGC का चेयरपर्सन मामी डाला ट्वीट करता है कि कैसे वो शानदार तरीके से पूरे देश भर में एक दिन में एग्ज़ाम करा लिया। लेकिन उसके अगले दिन 19 जून को हम सामने आते हैं कि मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री से जो साइबर क्राइम का यूनिट है उससे पता चलता है कि नेट में भी धांधली हुई है। तो किस तरह ये जो नेट एनटीए का स्कैम सामने से आ रहा है और उसका कारण कौन है, कौन उसके जिम्मेदार हैं, उसका खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, धर्मेंद्र प्रधान, हम उसका इस्तीफा चाहते हैं। जो भी इस तमाम स्कैम्स में दोषी हैं उसका सज़ा चाहते हैं। एनटीए जैसे संस्था जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज्ड करने के लिए एक टूल जो ये भाजपा आरएसएस की सरकार बनाई है उसका हम खात्मा चाहते हैं। जो एजुकेशन है वो इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टेट और सेंटर का दोनों का आपस का मामला है। लेकिन लगातार ये भाजपा आरएसएस की सरकार लगातार डिफरेंट पॉलिसी जैसे एनईपी ला के सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। आज एनईपी का भी विरोध कर रहे हैं। हम एनईपी से जुड़े हुए तमाम जो एजेंसीज है, एनटीए एनईपी से अलग कुछ नहीं है। एनईपी का खात्मा चाहते हैं, उसी के साथ एनटीए जैसी संस्था का भी हम खात्मा चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से आप लोगों की आज मांगे क्या थी? मिलना था या मतलब अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना? हम उनसे मिलना भी चाहते थे। हमारे जो डिमांड है, क्योंकि देश की जो छात्र हैं उनका जो भविष्य है, हायर एजुकेशन में जाने वाली तमाम जो रास्ते एंट्रेंस एग्जाम होती हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो नेट हो, उनमें हम देख रहे हैं कि स्कैम हो रहा है। तो देश की जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। तो उनका जो जिम्मेदार है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उसको अगर ये संभाल नहीं पा रही है देश की शिक्षा व्यवस्था तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इस्तीफा जमा करे। अच्छा, थोड़ा सा इससे हटके क्वेश्चन है। अभी जैसे शिक्षा मंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, अभी रेल मंत्रालय के ऊपर ऐसे आरोप लग रहा था, पहले तो इस्तीफा हो जा रहा था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग बैठे हुए हैं? जो देश की सरकार जो चल रही है भाजपा आरएसएस की, ये सिर्फ एक सरकार नहीं है, ये टूल है जो देश में कॉर्पोरेटाइजेशन चल रहा है उसको आगे बढ़वा देने के लिए। इसलिए जो ये सरकार जो आरएसएस बैक्ड है उसकी एक मात्र ये शेम नहीं है कि वो देश की जो हित है उसको आगे करे, देश की जनता के लिए काम करे। सारे जो मिनिस्ट्री है, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो, हम देखें कि पिछले कई महीने में इनके जो टेनियर हैं, हम देखें जैसे उड़ीसा में करमंडला एक्सप्रेस की दुर्घटना घटती है, बिहार में दुर्घटना घटती है। हम कुछ पहले वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे भी एक घटना घटती है रेलवे की। तो हम देख रहे हैं लगातार जो भी क्षेत्र हैं ये हर एक क्षेत्र में जो है फेलियर साबित हो रही है। आप किस विंग से, कहाँ से आते हैं? मैं JNUSU का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अभिजीत घोष।